राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी के जो आपके अभी पीजी कोर्सेज के एडमिशन होंगे इनके बारे में। ठीक है, ये आपके यूजी कोर्स वालों के लिए भी काम की वीडियो और पीजी वालों के भी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा था कि जो हमारे एडमिशन होंगे वो आपके कैटेगरी वाइज होंगे या फिर आपके होंगे एंट्रेंस मार्क्स के बेस पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, मे बी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो आपके एडमिशन होते हैं वो आपके एंट्रेंस के एग्जाम के बेस पे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आपके जो एंट्रेंस के एग्जाम वही मायने रखेंगे, उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज सीट होती है। ठीक है, अब मान लो कि कोई बच्चा है जो आपका बीसीबी कैटेगरी से, लेकिन उसके बहुत कम नंबर आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसका एडमिशन भी होना चाहिए क्योंकि उसको भी भाई एक समान अधिकार है एजुकेशन का लिए। तो उसका क्या है कि एडमिशन में अगर उसके कम नंबर आते तो उसको एडमिशन कैसे मिलता है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे आपको एक पहली ही आपको एमकॉम की सीटें दिख रही हो। ठीक है, एमकॉम में आपकी एआईओसी की जो 8 सीटें, ईडब्ल्यूएस की एआईओसी ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, एचओजीसी की 22 सीटें हैं, उसके बाद एससी की 5, उसके बाद जो डिप्रूव्ड एससी है उसकी 5 है, बीसीए की 8, बीसीबी की 6। ठीक है, उसके बाद डीए, पीडब्ल्यूडी, पीएचईएसएम या फिर डीएफएफ की जो भी आपकी 2 सीटें हैं और इनकी फिर आपकी ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें, टोटल मिला के आपकी 60 सीटें। ठीक है, अब जो एआईओसी के फॉर्म भर रखे जिन्होंने उनकी 8 सीटें। ठीक है, उसके बाद एआईओसी ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, एक ही स्टूडेंट को वहां पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एचओजीसी के आपके 22 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 22 स्टूडेंट को आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एससी के टॉप 5 स्टूडेंट है उनको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपका ये है कि बीसीए में आपके 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद बीसीबी में आपके 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे आपके सिलेक्शन किए जाते हैं कि हर एक कैटेगरी वाइज सीट डिवाइड होती है और उन्हीं सीटों के ऊपर आपका जो एडमिशन है वो आपका करवाया जाता है। यानी कि आपके कैटेगरी वाइज सीटें बढ़ेंगी और उन कैटेगरी वाइज सीटों के ऊपर फिर मान लो कि जनरल कैटेगरी के जैसे 40 बच्चे हैं। ठीक है, और जनरल कैटेगरी की एचओजीसी 22 सीटें। ठीक है, तो 40 में जो टॉप के 22 बच्चे होंगे जिनके जो एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट बनेगी, टॉप के 22 बच्चे वो आपके सेलेक्ट करके उनका एडमिशन है ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके एससी में भी होगा कि एससी के टॉप 5 बच्चे हैं वो आपके सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट हैं जो एससी और बीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि सर जनरल की हमारी 22 सीटें हैं और एससी बीसी की 5 और 8 सीटें दे रखी है, ऐसा क्यों है? तो मैं बता दूं कि भाई क्योंकि अगर आपके जब काउंसलिंग होती है तो एचओजीसी की मान लो कि आपके 45 नंबर है और आपका एससी या बीसी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है उसके आपके 45 ऊपर 46, 47, 48 नंबर होते हैं ना, तो वो आपका जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ठीक है, वो फिर आपका जनरल कैटेगरी के ऊपर एडमिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एससी और बीसी जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, जनरल को छोड़ के जो अदर कैटेगरी है उनकी सीटें वो आपकी जनरल में कंसीडर कर लेते हैं और जो जनरल की सीटों के ऊपर एससी बीसी का स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो हो जाता है। ठीक है, सो भाई जो भी एससी बीसी स्टूडेंट है वो इस चीज में कमेंट मत करना कि हमारी सीटें कम है। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में भी एडमिशन मिलेगा। ठीक है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था भाई। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया कि आपके एडमिशन हो किस बेस पे होते हैं, कैटेगरी वाइज सीटें बढ़ती है, उन सीटों के ऊपर फिर एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के बेस के ऊपर एडमिशन होता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में यही समझाना था, होप करता हूं आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।